प्यारे भाई और बहनों, माता तथा वृद्धजनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका विषय है कि माया किसे कहते हैं। तो इसको समझें आप ध्यान से कि असत शरीर में जो ऐंता की भावना है वही परम अविद्या है, वही माया है, वही संस्कृति है। और यह ऐंता की भावना कल्पित है तथा असत है। आत्मा में तीनों कालों की जो तीनों काल होते हैं, इसमें क्या होता है कि कल्पना और भावाभाव वस्तु का अभाव या वासना युक्त चित्त जिस वस्तु को पर्याप्त रूप में जैसी भावना करता है, वह वस्तु चाहे सत हो या असत हो, उसको चित्त हमारा ग्रहण करता है। क्यों ग्रहण करता है कि आप जैसी भावना बनाओगे वैसा ही तो चित्त पकड़ेगा। यानी आप जैसे डॉक्टरी कर रहे हैं तो डॉक्टरी के विषय को पकड़ेगा, इंजीनियर संबंधी कर रहे हैं तो इंजीनियर संबंधी कार्य को पकड़ेगा, अगर शिक्षा संबंधी कार्य कर रहे हैं तो शिक्षा संबंधी करेगा, और टेक्नोलॉजी से संबंधित आप विषय कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से संबंधित चित्त पकड़ेगा। तो वही तदारूप फिर आपको फल देगा। आप नेतागिरी में फंस गए तो आप नेतागिरी की तद्रूप होगा। तो यानी आप जैसी भावना करेगा जो मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो साधक हो या असाधक हो, वो चित्त उसी चीज़ को ग्रहण करेगा। पहले आप समझ लो। तो अथवा सत हो, उसको उसी समय उसी रूप में प्रतीत होने लगता है। और यह अविद्या समूह को शास्त्र और सज्जनों के मतलब संपर्क का सज्जनों के संपर्क के अतिरिक्त और किसी उपाय से पार नहीं किया जा सकता है। उस सत्संग द्वारा विवेक को प्राप्त होने से मनुष्य को ये त्याज्य है और ये ग्राह्य है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। तब वह शुभेच्छा नाम की ज्ञान की भूमि में अवतीर्ण होता है। तदंतर वह क्रमश विद्यारण तनुमांसा सत्वापति ज्ञान की नाम की भूमिका में पहुँचता है। तब वासना का विनाश हो जाने के कारण वह असंग सक्त कहलाने लगता है, कर्म फल के बंधन से युक्त हो जाता है। इसके बाद पदार्थ भावना में पहुंचकर तुर्य को प्राप्त होता, तब वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त पुरुष ना तो प्राप्त हुई वस्तु का अभिनंदन करता और न अप्राप्त के लिए चिंता। वह जो कुछ सामने उपस्थित हो जाता है उसी का निशंक होकर अनुवर्तन करता है। तुम संपूर्ण कार्यों की वासना से रहित हो, इसीलिए मनुष्य मतलब साधना करने वाला कैसा होना चाहिए? वासना से रहित। इसीलिए तुम सबके अंदर वर्तमान ज्ञान योग ब्रह्म में स्थित हो। ये साधक से कह रहा है वशिष्ठ जी। अंत तुम चाहो संसार के कल्याण के लिए शास्त्र भेद कर्म करते रहो, चाहे एकांत में ध्यान समाधि में स्थित रहो। आत्मा ना तो प्रकट होता है ना विलीन होता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। यह आत्मा आदती है, फिर भी ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी वह अभिलाषा करेगा? तब तक इस माया का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक वह चाहे बड़े बड़े मोह में डालती रहती है, किंतु यह माया है। इस प्रकार वास्तविक ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म की प्राप्ति हो ही जाती है। इसका ज्ञान हो जाने पर इस मिथ्या जगत का ज्ञान हो जाता है और संकल्पों के संपूर्ण रूप से क्षय हो जाने के कारण जब चित्त विलीन हो जाता है, तब सांसारिक मोह से मोह रूपी तो सार का कार्य नष्ट हो जाता है। तो इसका आशय आप समझ रहे हैं कि जैसे मान के चलिए ये माया है, अब सत बुद्धि से या तप त्याग योग से हम इसको पार कर सकते हैं। यानी सज्जनों का संग करो, अच्छे ग्रंथों का श्रवण करो। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, तुम्हारे ये वशिष्ठ है, महारामायण है, ये तमाम ऐसे ग्रंथ हैं, गीता है, इनका अध्ययन करिए। तो इनसे और आप सज्जनों का संग करें तो आप माया से पार पा सकते हो।
माया से पार पाने का मतलब है ईश्वर की ओर आपका ध्यान चला जाएगा, यानी चित्त को उधर मोड़ रहे हैं हम परमात्मा की तरफ, तो और अन्य विषयों को नहीं पकड़ेगा। इसका फल ये होता है, जैसे मान के चलिए कोई आदमी डॉक्टरी कर रहा है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और आपने देखा होगा वो खूब डिग्रीधारी हैं और MBBS हैं, MD हैं, MS हैं, और भी बहुत सी उपाधि लेकर के डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन क्या इन्होंने सत्कार्य किया इस कोरोना काल में 2021 में और 19 में? जो इनके अंटा में फंस गया, कोरोना नहीं है कोरोना बता दिया, और मतलब उनके साथ में धोखाधड़ी करके अंगों को इधर उधर करके और मरीज को खुर्द-बुर्द कर दिया। यानी ऐसी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी बहुत सी रिपोर्ट आई हैं, हर जगह धोखाधड़ी हुई है। तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक मानपुर गांव में, तो उसमें एक लड़का था और वो पलवल गया था, और पलवल से लल्लड़ 9 जिला में भेज दिया, तो उसको कोरोना बता दिया। तो उसकी मृत्यु होने के बाद फिर उसका जो बिसरा भेजा गया रोहतक, तो वहाँ से ये सिद्ध हुआ कि उसके कोरोना नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो डॉक्टरों की अगर अच्छी बुद्धि होती और वे परमात्मा को जानने वाले होते तो ऐसा नहीं करते। तो मतलब एक पेशेवर बुद्धि का होना अलग चीज़ है, और ईश्वर की ओर बुद्धि मुड़ने का मतलब ये होता है कि वो न्यायकारी कार्य करता है, और न्यायकारी कार्य होने से सत्य बुद्धि मिलती है और परमार्थ की ओर वो आदमी मुड़ जाता है। एक डॉक्टर ऑपरेशन में मान के चलिए गवर्नमेंट आपको 1.5 लाख रुपए दे रही है, और आप एक ही ऑपरेशन के एक ही दिन में 1.5 लाख रह रहे हैं, तो ये क्या जनता को लूट नहीं रहे? तो क्या कर रहे हैं? 20 रुपये का खर्चा मुश्किल से बैठेगा उसमें, तो ये गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है इस पर। तो मैं तो ये ही कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग कर रहे हैं, भाई बुद्धि तो पढ़ाई में भी होती है, कलेक्टर भी बनते हैं, SCM भी बनते हैं, DSP बनते हैं, IPS बनते हैं, IAS बनते हैं, लेकिन एक दिमाग में सोचिए कि उनकी बुद्धि क्या है? वो तो लूटते हैं जनता को, तो शुद्ध बुद्धि थोड़ी कहेंगे उसको। शुद्ध बुद्धि उससे कहते हैं जो परमात्मा की ओर मुड़ जाएगा, वो परमार्थ में आ जाता है। ऐसा उदाहरण जो है इंडिया में या भारत में मोदी जी ने उदाहरण पेश किया है। उन्होंने नेतागिरी में आकर के और भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद एक ईमानदारी का उदाहरण पेश किया है, जो सन्यासी और महात्मा उस उदाहरण को पेश नहीं करते। उसी लेन में योगी जी भी लगे हुए हैं, उन्होंने भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप, वो योगी जी ने सन्यासी होकर के प्रदर्शन बढ़िया किया है, सन्यासी का आदर्श चरित्र पेश किया है। और मोदी जी की तो बात ही छोड़ो, मोदी जी की तो ये है कि उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो घर बार में मोह नहीं कर रहे हैं, किसी मित्र में वो मोह नहीं कर रहे हैं, परिवार में मोह नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए आदमी ईमानदार, जो सबकी भलाई की सोच है। तो इससे कहते हैं सत्य बुद्धि। अब सत्य बुद्धि वो क्या है कि आपने MBBS कर लिया और दुनिया को लूट रहे हो। भाई भगवान की ओर जो आदमी मुड़ जाएगा वो इतना पैसा नहीं कमाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा कमाना चाहिए, और घर गृहस्थी का खर्चा जो है बगैर पैसे के चलता भी नहीं है, लेकिन एक पैसा तो ऐसा है कि बैंकों में तुम्हारे पिटारे भरे पड़े अनाया पैसे से, फिर तुम्हारे शुगर हो रही है, मधुमेह हो रही है, काव के किडनी खराब हो रही है। ये सब किसका फल है? ये सब अनाचार का फल है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माया पार होने का मतलब ये है कि सत्य बुद्धि चाहिए। माया कोई विघ्न नहीं करती है। माया में तो जो है परमात्मा की जो और मनुष्य मरेगा, उसका ध्यान चिंतन करेगा और सत मंत्रों का अगर विचार करेगा। सत मंत्र का मतलब तो यही होता है विचार करना, मंत्र का मतलब है विचार करना, कोई वो चीज़ नहीं है। आप जैसे गायत्री का जाप करिए तो इसका अर्थ ये होता है कि सत्य बुद्धि और प्रकाश रूप परमात्मा है, वो ब्रह्म को भी चलाने वाली है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर माया को पार पाना चाहते हैं तो सतबुद्धि उसे कहते हैं जो परमार्थ की ओर मुड़े और परमार्थ की ओर कार्य करे और प्रेरणा दे और इसको साबित करे। भाई एक इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, मिस्त्री बन गया, टेक्नोलॉजी बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया, वो तो जनता को लूट रहा है। इससे सतबुद्धि नहीं कहेंगे, ये तो धंधे वाली है। सतबुद्धि ये थोड़ी है कोई।
एक आदमी मान के चलिए कि एमबीबीएस में टॉपर आ गया, ठीक है, उसको एमबीबीएस की डिग्री मिल गई, लेकिन वो परमार्थ में क्या कर रहा है जनता के लिए? वहाँ से ईश्वर से वादा करके ये आता है जी कि तुम इस संसार में जाइए और अपने आत्मा का कल्याण हेतु दूसरों की भलाई करिए, अपने गृहस्थ का पालन करिए और दूसरे मनुष्यों के पालन में आप हाथ बटाइए। तो ये तो जो उदाहरण पेश किया है ये मोदी जी ने किया है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई और बहनों कि माया से पार होने के लिए कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बस आप ईश्वर की शरण में जाइए और ईश्वर की शरण में जाएंगे तो ज़्यादा चक्कर मत हो, ये सब काम दूर हो जाएंगे। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वासना से रहित, चित्तवृत्ति निरोध, इन पे ध्यान देने की 10-20 साल की ज़रूरत नहीं होती है चित्तवृत्ति निरोध करने में। 8-7 महीना आदमी खाने पे नियंत्रण रखे और उम्र होनी चाहिए 20-25 साल की, 8-9 महीने में चित्तवृत्ति निरोध कर सकता है। और जब वो इंद्रियों को बस में कर लेगा और चित्तवृत्ति निरोध कर देगा तो साक्षात्कार तो उसको फल होता है, वो अपने आप ही हो जाएगा, चाहे वो कोई भी इष्ट हो, साक्षात्कार हो जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और जो आदमी, इसका मतलब है जो आदमी रोज़ रामायण वाँच रहा है, भागवत गीता या मंत्र का जाप कर रहा है और उसको आज तक चित्तवृत्ति निरोध नहीं, तो उसको साक्षात्कार भी नहीं हुआ है। तो ये एक जो साधना करने वाले के लिए मैंने मतलब है, ये कोई रीट थोड़ी है जो आपको पास करना पड़ेगा। बस यही है कि हम तो महात्मा बन गए और बस महामंडलेश्वर बन गए और मतलब ये है कि अध्यक्ष बन गए, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। महात्मा वो होते हैं जिन्होंने आज तक रीट पास होने का मतलब है जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। इसका मतलब उन्होंने इंद्रियों का दमन भी नहीं किया और इंद्रियों को उन्होंने बस में भी नहीं किया है, इसका अर्थ ये होता है। और चाहे कपड़ा दुनिया को कैसी पहन लो, गाड़ी जो है बड़ी बड़ी में डोल लो, हवाई जहाज़ में डोल लो, एक एक आदमी को 20-20 साल हो गई है और वो जो योग करा रहा है, आप सोचो, बहुत महात्मा हैं जो योग करा रहे हैं, 20-20 साल हो गई, उनको चित्तवृत्ति निरोध नहीं है, तो क्या मतलब है? हवाई जहाज़ में डोल रहे हैं, विदेशों में डोल रहे हैं, ये सब ढोंग है। चित्तवृत्ति निरोध करने वाले के लिए साल भर ही बहुत होता है। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब यही हो तो हमारी मेमोरी पापों खत्म हो गई है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप परमात्मा की शरण में जाइए और चित्तवृत्ति निरोध करिए, वासना से रहित होजिए, तो माया अपने आप अलग हो जाएगी। सीधी सी बात ये है। सतबुद्धि का मतलब तो यही होता है। इसीलिए मैं आपसे प्रणाम करना चाहता हूँ।